नमस्कार, मैं ममता नेगी। आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। चीन के एक झूठ की कीमत चुका रही है पूरी दुनिया और इसका पता चलता है कोरोना वायरस के संकट से। मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन मेड इन चाइना वायरस के बारे में सबको पहली बार पता चल रहा है। कोरोना वायरस को मेड इन चाइना या वुहान वायरस कहने पर चीन को बुरा लग रहा है और गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पूरी दुनिया पर इस वक्त जो ये संकट मंडरा रहा है ये मेड इन चाइना संकट ही है। क्योंकि अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि पहले चीन ने कोरोना वायरस के मामलों की अनदेखी की, उसके बाद जो लोग इस वायरस के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहते थे उनका मुंह बंद किया गया। उसके बाद कोरोना वायरस से पीड़ितों के टेस्ट सैंपल नष्ट किए गए, पूरी दुनिया को झूठ बोला गया और स्थिति गंभीर होती गई। पूरी दुनिया को संकट में डालने के बाद आज चीन खुद इस संकट से बाहर निकल चुका है, लेकिन पूरी दुनिया की स्थिति गंभीर है। इटली की स्थिति गंभीर है क्योंकि चीन से बाहर ये वायरस 40% तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इस वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भारत में 172 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। चीन द्वारा दिए गए इस वायरस पर देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस को चीनी वायरस या वुहान वायरस कहने पर गुस्सा रहा है चीन। अमेरिका द्वारा चीनी वायरस कहने पर उस पर ही लगाए इस वायरस को फैलाने के आरोप। गुस्साए चीन ने 3 अमेरिकी पत्रकारों को निकाला चीन से बाहर। कोरोना वायरस को मेड इन चाइना वायरस कहने पर भले ही चीन कितना ही गुस्सा हो ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कोरोना वायरस मेड इन चाइना ही है, क्योंकि अब चीन की पोल खुल चुकी है। अब दुनिया के सामने आ चुका है कि चीन ने हफ्तों तक इस वायरस की अनदेखी की और उसके बाद जो लोग इस वायरस के बारे में पूरी दुनिया को आगाह करना चाहते थे उनका मुंह बंद किया गया। चीन में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के टेस्ट सैंपल नष्ट किए गए, पूरी दुनिया को झूठ बोला गया और हालात बद से बदतर होते गए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई रिपोर्ट्स बता रही है कि कोरोना वायरस का पहला केस चीन में 17 नवंबर को ही आ गया था, लेकिन चीन के अधिकारियों ने इस मामले को दिसंबर के अंत तक छुपाए रखा था। इस वायरस के बारे में पहली बार चेतावनी देने वाले 29 साल के डॉक्टर ली वेन लियांग की आवाज को दबा दिया गया। डॉक्टर ली वेन लियांग की बाद में इसी वायरस से मौत हो गई थी। चीन में 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक हर रोज 1 से 5 नए मामले सामने आ रहे थे और 15 दिसंबर तक कोरोना वायरस के 27 मामले हो गए थे। 15 दिसंबर के बाद तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और 27 दिसंबर को कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 180 हो गए, जिसके बाद ही चीन से कोरोना वायरस की खबर दुनिया में पहुंचनी शुरू हुई। आज सोशल मीडिया पर चीन के झूठ की चर्चा हो रही है। ट्विटर पर #China lied people died के नाम से लोग चीन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये साफ है कि अगर चीन ने वायरस की जानकारी छुपाई नहीं होती, समय पर दुनिया को बता दिया होता, तो शायद सबको ये सोचने का मौका मिल जाता कि इस वायरस से कैसे लड़ा जाए। आज हालात ये हैं कि पूरी दुनिया में मेड इन चाइना वायरस फैल चुका है और जिस चीन से ये वायरस फैला वहाँ हालात सामान्य हो रहे हैं। यानी पूरी दुनिया में वायरस फैलाकर पूरी दुनिया को खतरे और चिंता में डालकर अब चीन खुद चिंता मुक्त दिख रहा है। चाइनीज मीडिया अब वो तस्वीरें दुनिया को दिखा रहा है जिसमें कोरोना वायरस के केंद्र हुबई राज्य और वुहान शहर से मेडिकल टीमें अपने घर लौट रही हैं और आम लोग इन्हें हीरो की तरह विदाई दे रहे हैं। वायरस से लड़ने वाले ये लोग वाकई हीरो हैं, लेकिन इससे चीन मुंह नहीं छुपा सकता कि उसने एक देश के तौर पर दुनिया के लिए विलेन का काम किया है, क्योंकि बाकी दुनिया में अब कोरोना वायरस के केस चीन से 40,000 ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया में चीन को छोड़कर इस वक्त 1,22,107 मामले हैं और चीन में 22,091 मामले ही हैं। मंगलवार को चीन में कोरोना वायरस के सिर्फ 13 केस आए थे। कोरोना वायरस के केंद्र वुहान में तो लगातार दूसरे दिन सिर्फ 1 केस आया। चीन से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, इस बात में यकीन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि चीन के 15 करोड़ लोग हर साल दुनिया भर में
घूमने फिरने जाते हैं। चीन के टूरिस्ट घूमने फिरने में करीब 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। चीन के लोगों की यूरोप में सबसे पसंदीदा जगह इटली है। पिछले साल चीन के 40 लाख टूरिस्ट इटली गए थे। कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीन के 2 टूरिस्ट जनवरी के आखिरी में इटली के शहर रोम और परमा गए थे। इन्हीं टूरिस्ट के संक्रमण के प्रभाव में इटली के लोग आए और फिर तेजी से यह वायरस इटली में ऐसा फैला कि चीन के बाद इटली कोरोना वायरस का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया। चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में 26,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इन मौतों का जिम्मेदार कहीं न कहीं चीन को ही माना जा रहा है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।